जय हिंद। अपने घर में मान लो माँ बाप हैं अपने और बुजुर्ग हो गए, थक गए, पलंग पे पड़े हैं, मान लो थक गए, उनसे चला नहीं रहा, लाचार हो गए, तो उनकी सेवा तो नहीं कर रहे हैं। मान लो जैसे बुजुर्ग माँ बाप बाथरूम भी कर लेंगे, लेटरिन भी कर लेंगे, तो बहू, बहुत सारी बहू, संस्कारी बहू रहती है, तो वो उनकी सेवा करती है, बेटे संस्कारी रहते हैं, सेवा करते हैं। अब वो सेवा तो नहीं कर रहे हैं। अब 2 मिनट के लिए आप सोचिए, आप जब बालक थे, बच्चे थे, तब आपने कितनी बार अपने मम्मी पापा की गोदी में लेटरिन कर दी, बाथरूम कर दी, कभी आपकी नाक आ गई, कभी क्या, आपको बचपन से। तो इसीलिए वो जो बुजुर्ग माँ बाप है वो भी उनका बचपन है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि वो बुजुर्ग माँ बाप है ना, उनकी सेवा कीजिए। उनका जीते जीवित तो आप सेवा नहीं कर रहे हो, मतलब वो मान लो लेटरिन में पड़े, बाथरूम में पड़े, साफ नहीं कर रहे हो, ऐसे पड़े हैं, उनको ढंग से नहीं खिला रहे हो ना पिला रहे हो। और फिर उसके बाद मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने माँ बाप की सेवा, बुजुर्ग माँ बाप जो पलंग पर पड़ जाते हैं, जब तक उनके हाथ पाँव चलते हैं तो अपना काम कर ही लेते हैं, मगर बुजुर्ग होने के बाद वो पलंग पर पड़ जाते हैं, जो बेसहारा हो जाते हैं, मतलब बिना किसी के सहारे से ना वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी सेवा तो नहीं करते हो। और उनके मरने के बाद मैंने बहुत सारी बहुओं को देखा है, सासू ससुर की सेवा नहीं करती है, और जब सासू ससुर मर जाते हैं तो सबसे ज्यादा वही रोती है दिखावे के लिए। कोई मेहमान आता है तो बेहोश होती है, और हमारी मम्मी और हमारे भाई और हमारी सासू। अरे थोड़ी विचार करो, बहुत सारे बेटों को भी देखा है माँ बाप की सेवा तो नहीं करते हैं, पर बाद में आसपास का 6-7 गांव चूल्हा होते, 5 बोरी को ओसर है, 5 बोरी को ऐसा दिखे मैंने, मतलब 4,000-5,000 आदमी है जिमारिया, तब तुम्हारा माँ बाप है तो जिमा दो, ढंग से उनकी सेवा पूजा कर लो। और बात तुम 5,000-10,000 आदमी, कोई जरूरी नहीं है कि तुम लंबो चौड़ो अवसर करो, भले 11 बाबा ने जिमा दीजो, सब मान करेगा। अभी जो जिंदा है, जो खा तो नहीं रहा, पर उनके मरवा के बाद दूसरा दम खिला रहा, तो वो कहीं पुण्य को काम है नहीं। यह बात कोई अपने ऊपर नहीं लेवे, कोई व्यक्तिगत कोई से नहीं कह रही है। इधर आजकल जमाना उसो है कि फटाक अपने ऊपर ले लेके नहीं, मार से गिर हो तो मुँह उनसे क्या बोल रहे हो, जिनका माँ बाप बुजुर्ग है, पलंग पे पड़ा, माँ बाप की सेवा कर लो, करो सेवा और मिलेगा मेवा। आप सेवा पूजा करोगे, अपने माँ बाप की अच्छे से देखभाल करोगे, तो आपके बच्चे भी वो संस्कार देखेंगे, नहीं यार मेरे मम्मी पापा ने मेरे माँ बाप को अच्छे से पाला, अच्छे से उनकी सेवा की। बुजुर्ग थक गए थे, जब मृत्युशैया पे थे, मतलब बच्चों पे भी संस्कार हुए आएंगे, आप भी बुजुर्ग होंगे, आप भी थकोगे, आप भी कभी कभी पलंग पे पड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पहले निकल लोगे, आप भी पलंग पे पड़ सकते हो, तो आपके बच्चे भी आपको ऐसे ही पाल लेंगे, ऐसे आपकी सेवा करेंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने माँ बाप को जीते जीवित अच्छे से सेवा करो, उनकी मरने के बाद अवसर मत करो, कोई जरूरी नहीं है अवसर करो, पर जीते जीवित उनकी सेवा तो कर लो। तुम लंबो जोड़ो अवसर करोगा तो कई काम को तुम्हारो। जय हिंद।